Hello everyone, welcome in our YouTube channel Nurturing Medicos. I welcome you all on our YouTube channel that is Nurturing Medicos. तो देखिए जो हमारा आज का लेक्चर या टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा पार्ट्स ऑफ ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो के बारे में मतलब अगर बात करें तो वो हमारा वीडियो होने वाला है पार्ट्स ऑफ ब्रेन के ऊपर, मतलब जो ब्रेन का हमारा जो कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो वो फर्दर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें ब्रेन की, ठीक है, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, तो ये हमारा अगर इनिशियल लेक्चर्स आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा CNS जो हमारा होता है उसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो इन्वॉल्व इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब CNS में क्या क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जो हमारा ब्रेन है वो हमारा सेंट्रल ऑर्गन होता है। सेंट्रल ऑर्गन मतलब बोल सकते हैं चीफ ऑर्गन, या तो आप बोल सकते हैं सेंट्रल, मतलब कि जो पूरा वो प्रोसेस को जो कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। और ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है स्कल में, ठीक है, इन स्कल। और अगर हम लोग इसको फर्दर थोड़ा देखें तो देखिए कंट्रोल ऑफ द बॉडी, ये हमारा कंट्रोल ऑफ द बॉडी को परफॉर्म करता है, मतलब ओवरऑल हमारे बॉडी के कंट्रोल्स को ये मैनेज करता है, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जितने हमारे बॉडी में होते हैं उसको, जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी का हो गया। और उसके बाद जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल कौन कौन सा होता है, जैसे कि मूवमेंट हो सकता है, थॉट हो सकता है, मेमोरी, स्पीकिंग, ये सारे जितने भी कंट्रोल्स हमारे बॉडी के और भी होते हैं, ठीक है। तो ये फर्दर अगर हम इसकी बात कर रहे हो कि मूवमेंट, थॉट, मेमोरी, स्पीकिंग, तो ये हमारा ओवरऑल कंट्रोल्स है हमारे बॉडी के, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेट, मतलब ये हमारे कंट्रोल कैसे कैसे कौन कौन से कंट्रोल है जो परफॉर्म करते हैं हमारी ब्रेन। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन क्या क्या करता है, मतलब कोऑर्डिनेट कौन कौन सा होता है। देखिए अगर ये हमारा ब्रेन होता है वो कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करता है, क्या उसका फंक्शन, ये सब अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए ये रिसीव सेंसरी सिग्नल बाई सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन। मैं आपको देखिए यहाँ पे बता दूँ कि सेंसरी जो होता है और जो यहाँ पे एफरेंट होता है वो दोनों सेम ही होता है। और जो हमारा इफरेंट और मोटर होता है वो दोनों सेम होता है। सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, या तो हम बात करें अगर इसकी, ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेंसरी और एफरेंट की, तो सेंसर देखिए एफरेंट क्या होता है, एफरेंट वो न्यूरॉन होता है या नर्व फाइबर्स होते हैं जो हमारे मैसेज या इम्पल्सेस को, मतलब कि हमारे ब्रेन के तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। और वही सेंसरी, मतलब कि सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट करेगा, वहाँ से रिसीव करेगा, तभी ना ब्रेन के पास लेके जाएगा वो चीज़। तो रिसीव हमारा कहाँ से करेगा, रिसीव, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारा रिसीव करेगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा रिसीव कहाँ से करेगा, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन या डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हमारे रिसीव करेगा जहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। और हमारी जो सेंसरी सिग्नल्स हैं जैसे कि पेन, टेस्ट, टच, स्मेल, इन्वायरमेंट वगैरह से जितने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं स्टिमुलस को, मतलब वो आगे बढ़ाने के लिए, या फिर वहाँ से जो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके बारे में, ठीक है। ये किससे करता है, सेंसरी और सेंसरी से और एफरेंट न्यूरॉन से। और अगर हम बात करें आगे तो हमारा ये भी जितने चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस किए, रिसीव और सेंसरी न्यूरॉन वगैरह जो एफरेंट वगैरह है, तो ये हमारा ब्रेन का जो प्रोसेस है, ये जो हमारा ब्रेन का प्रोसेस है, ये ओवरऑल मतलब कि कैसे हमारा ब्रेन एक्चुअल में प्रोसेस करता है, ये इसका प्रोसेसिंग मतलब ओवरऑल है, ठीक है। ये मतलब रिसीव करता है, फिर उसको आउटपुट मतलब बाय द एफरेंट न्यूरॉन, और बोल सकते हैं मोटर न्यूरॉन से जो आउटपुट देता है, वो जो पाथवे से लेके आता है, ये सारी जितने भी इसका फॉर एग्जांपल रिसीविंग से लेके ये इसके लास्ट में मतलब इसका आउटपुट तक, ठीक है, ये जो पूरा है ये ब्रेन का प्रोसेस है। और दिस इज़ हाउ ब्रेन वर्क्स। और ये एक प्रोसेस जैसे कि हमारा ये ब्रेन मतलब एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है, ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है। अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन की, ठीक है, इससे ये आउटपुट लेके आता है, ठीक है, आउटपुट लेके आता है। और उसके बाद जो हमारा मोटर इम्पल्सेस होता है, ठीक है, ये हमारा मोटर इम्पल्सेस को लेके इफरेंट न्यूरॉन, और फिर यहाँ पे बात कर सकते हैं यहाँ पे या तो मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन आपका सेम होता है। ये आपका आउटपुट लेके आता है, आउटपुट में क्या लेके आता है, मोटर इम्पल्सेस को, मोटर इम्पल्सेस और एक्शन मतलब पोटेंशियल को, या फिर एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होता है ओवरऑल, ठीक है। ये यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ मैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में बात करें तो देख लीजिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या क्या हमारा है। अगर हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में बात करें तो हमारे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं इन जनरल आपको पता होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। लेकिन इसको एक साइंटिफिक टर्म में और जानते हैं, जो हमारा फोर ब्रेन होता है, मैं एक बात बता दूं कि जो फोर ब्रेन होता है मतलब फ्रंट के पार्ट को बोलते हैं, मिड ब्रेन आपके मिडिल वाले, और हाइंड मतलब पीछे के, ठीक है। तो जो हमारा फोर ब्रेन है इसको आप लोग प्रोसेफेलॉन भी बोलते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन। और मिड ब्रेन को हम लोग मेजेंसेफेलॉन, पी एच यहाँ पे है, ये इरेज हो गया है।
और उसके बाद फिर जो हमारा हैंड ब्रेन होता है वो इसको हम लोग रोम्बेनसिफेलॉन बोलते हैं। फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोजेनसिफेलॉन। देखिए प्रोजेनसिफेलॉन ऐसे आप याद करिएगा, ठीक है। मिड ब्रेन को आप लोग देखिए मीजेनसिफेलॉन, और उसके बाद जो आपका हैंड ब्रेन है उसको रोम्बेनसिफेलॉन, ठीक है। अब अगर हम फोर ब्रेन की फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें या फर्दर टाइप्स की बात करें तो ये हो गया टेलेनसिफेलॉन, दूसरा डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन के बारे में आप लोग सुने होंगे। जो हमारा डायनसिफेलॉन है ये, इसके बारे में आप अराउंड मतलब इस चैप्टर में अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं इस लेक्चर तक, तो आप इसके बारे में सुने जरूर होंगे। तो उसको आप क्लियर कर लीजिए ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस जिसमें इन्वॉल्व होता है, अगर इस दोनों का ग्रुप है तो इसको आप डायनसिफेलॉन बोल सकते हैं, या फिर आप थैलेमस और हाइपोथैलेमस को इंडिविजुअली भी आप डायनसिफेलॉन बोल सकते हैं, इसके कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हमारा थैलेमस किसकी कैटेगरी के अंदर आता है, ये हमारा डायनसिफेलॉन, हाइपोथैलेमस भी डायनसिफेलॉन, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और जो ये टेलेनसिफेलॉन जो आपका है, इसमें आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया। सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब क्या, जो हमारा देखिए स्फीयर आपको पता है सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, अंदर से भरा हुआ कैविटी उसमें होती नहीं, ठीक है। छोटा मोटा हो सकता है यार, ठीक है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। जैसे कि हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स होता है, आप बोलेंगे कमेंट करेंगे कि हमारे ब्रेन में तो कैविटी होती है वेंट्रिकल्स के नाम से। तो मैं एक आप आइडिया लीजिए कि अगर मेरा ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, अगर इसका स्फीयर मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको आधा काट कर दीजिए तो वो हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो यही बात करें, ये राइट और लेफ्ट हो जाएगा। वही चीज़ हमारा ब्रेन भी है। जैसे कि सेरिब्रल मतलब क्या, सेरिब्रम का हेमिस्फीयर मतलब दो पार्ट्स, जो कि एक हो गया राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, सेकंड हो गया लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। कॉर्पस कैलोसम से ये आपका अटैच होता है दोनों सेरिब्रम। अगर मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना के बात करूँ, ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा राइट हो गया, फॉर एग्जांपल ये मेरा लेफ्ट हो गया, और ये जो मेरा सेरिब्रम है, ठीक है। तो ये जो बीच में इसको कंबाइन या ज्वाइन कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, फिर बेजल गैंग्लिया होता है, फिर हिप्पोकैम्पस, फिर एमेग्डोलॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए स्पेलिंग आप ध्यान से इसको नोटिस कीजिए, लास्ट वाला एमेडोलॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद अगर हम रोम्बेनसिफेलॉन की बात करें, रोम्बेनसिफेलॉन मतलब कि, या फिर आप इसको हैंड ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा एरेज कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप ब्रेन स्टेम के बारे में सुने होंगे। ब्रेन स्टेम क्या होता है, हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स मिडुला को आप लोग ब्रेन स्टेम बोलते थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेन स्टेम की। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारा होता है मिड ब्रेन, पॉन्स, मिडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। तो अगर मैं ब्रेन स्टेम की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख के आया हूँ कि ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम हमारा क्या क्या इन्वॉल्व करता है, बिल्कुल मिड ब्रेन को, और यहाँ पे पॉन्स और मिड्यूला को। अगर मैं इस क्लासिफिकेशन में अगर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ तो सेरिबेलम हमारे ब्रेन स्टेम में नहीं आता। हमारा ब्रेन स्टेम होता क्या है यार, देखो ये फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रेन हो गया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेबल हिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर ये हमारा, ये अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे आउट ग्रोथ होता है इसका, तो ये तो ब्रेन हो गया। अब ब्रेन की स्टेम मतलब क्या है, स्टेम मतलब शाखा, या फिर कोई भी आप तना वगैरह बोल सकते हैं, या फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा स्टेम है। तो इस स्टेम में क्या क्या आ रहा था, अब देखिए मिड ब्रेन यहाँ पे हमारा आ रहा था, यहाँ पे हमारा ऐसे पॉन्स आ रहा था, यहाँ पे मिडुला आ रहा था, फिर आप फर्दर यहाँ पे जो ये मैं रेड कलर से बनाने जा रहा हूँ, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड फॉर एग्जाम्पल हो गया यहाँ से, ठीक है, वही चीज़। तो हमारा मिड ब्रेन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, देखिए हमारा पॉन्स, मिड्यूला एंड आपका मिड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे मैं बना के आपको बता भी दिया हूँ 1 2 3। ये क्वेश्चन में भी आता है, नीट वगैरह में भी आता था पहले पहले क्या अभी भी आता है, जो नीट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स, मिड्यूला हमारे ब्रेन स्टेम में आते हैं, ठीक है। और हमारा जो सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट है, सेरिबिलम हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में यार थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हो आगे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इसको रेज कर लें तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रेन है, ये मेरा सेरिब्रम पार्ट हो गया, आउटर मोस्ट हो गया, और ये जो हमारा इसकी ऊपर की ये जो लाइनिंग बोल सकते हैं, या फिर लाइनिंग स्पेसिफिकली नहीं बात करेंगे, ये जो कॉर्टेक्स है, मतलब कि जो ऊपर ऊपर की ये आपका ये रीजन है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये आपका, मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा इरेज करता हूँ तो जो ये मेरा लाइनिंग है इसको मैं बोलूँगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर मैं फिर इसकी बात करूँ तो देखिए आपका सेरिब्रम हो गया। अब ये जो पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है जो थोड़ा सा, इसको आप लोग बोलते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम। यही स्ट्रक्चर मैं आपको बताया था जो कि हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरिब्रम को कनेक्ट करते हैं आपस में।
जैसे कि देखो ये मेरा फॉर एग्जांपल ये ऐसे ब्रेन हो गया, ये ऐसे ब्रेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया ऐसे। तो ये जो हमारा राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम है, तो इसको ये जो ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अगर मैं फर्दर बात करूँ तो ये हमारा थैलेमस हो गया, जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये अंदर का आप स्ट्रक्चर जो देख सकते हैं ये हमारा थैलेमस हो गया, ठीक है। अगर मैं फिर हाइपोथैलेमस बात करूँ तो ये जो आपका ये जो ऐसे पार्ट निकला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और ये जो उससे छोटा सा अटैच स्ट्रक्चर होता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोल सकते हैं। फिर फर्दर ये हमारा जो ये हो गया ये स्ट्रक्चर, ये हमारा मिड ब्रेन है। फिर ये स्ट्रक्चर हमारा पॉन्स है, ये हमारा जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और सेरिबिलम ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। और यहाँ पे जो थोड़ा सीरियस कर लें अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, जो हमारा ये छोटा सा पार्ट है ये ब्लैक कलर का, इसको हम लोग हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। और ये जो पार्ट है आपका ये जो छोटा सर्कल है इसको हम लोग एमिग्डाला बोलते हैं। एमिग्डाला क्या था, देखिए एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस को ही हम लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको होप ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अभी फर्दर इसके बारे में हम लोग और डिस्कस कर रहे होंगे आगे। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ देखिए जो हमारा फोर ब्रेन होता है, मतलब अभी फिलहाल हम लोग फोर ब्रेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। फोर ब्रेन बात करेंगे, उसके बाद मिड ब्रेन, फिर हैंड ब्रेन, ठीक है। तो अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो देखिए वही चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा था पहले, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, फिर बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस, उसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखिए फोर ब्रेन को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर ये देखें तो ये फोर ब्रेन जो हमारा है ना इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए अब जो हमारा फोर ब्रेन होता है, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो फोर ब्रेन में हमारा जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे बोल सकते हैं इनिशियल पार्ट होता है, उसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम हेमिस्फीयर दैट इज राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम जो कनेक्ट होता है वो कॉर्पस कैलोसम से होता है, कनेक्ट बोथ हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, 80% ऑफ द टोटल वॉल्यूम और द बोल सकते हैं आप स्पेस को कवर अप कर रहा होता है। ये लोकेटेड इन द फ्रंट एंड द सेंटर ऑफ द ब्रेन, ये हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होता है। फ्रंट मतलब क्या, अगर मैं बात करूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये स्कल हो गया, तो ये हमारे जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ये सेंटर ऑफ द ब्रेन मतलब मिडिल में भी एकदम हमारे प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे सेंटर में ब्रेन के। अगर हम फर्दर बात करें इसके फंक्शंस के बारे में तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारा हायर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि इंटरप्रेटिंग टच, मतलब कहाँ पे टच हो रहा है, कितना प्रेशर एग्जर्ट किया गया, किस टाइप का टच है, ये सब अगर इंटरप्रेट कर रहे हो हम लोग तो वो एक फंक्शन हो गया। विजन, हियरिंग, विजन मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, स्पीच, रीजनिंग, इमोशन, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट, अगर इसकी बात करें तो ये सब फंक्शंस है हमारे सेरिब्रम की, ठीक है। जो लर्निंग्स होते हैं, इमोशंस वगैरह होते हैं, फाइन कंट्रोल्स ऑफ द मूवमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ सुई में जो धागा आप लोग डालते हैं ना, तो वो सब जो एक फाइन कंट्रोल्स ऑफ द मूवमेंट है हमारे बॉडी की। फॉर एग्जांपल इतने फाइन मूवमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो ये कॉन्शियसली जो बोल सकते हैं प्रोसेस्ड आउटपुट है, ये हमारा सेरिब्रम से होता है, ठीक है। अगर हम थैलेमस की बात करें सेकंड, तो ये हमारा लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम, मतलब देखिए ये जो फॉर एग्जांपल मेरा ये ब्रेन था, और ये हमारा हो गया मिड ब्रेन, फिर ये हमारा पॉन्स, मेड्यूला, फिर ये आपका स्टेम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है कि जो हमारा मिड ब्रेन है इसके जस्ट टॉप पे पाया जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम, रिसीव ऑल द सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल। जो हमारा थैलेमस होता है वो हमारे सारे सिग्नल, सारे सेंसेस को एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट स्मेल को, मतलब ये स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और ये फिर बाद में क्या करता है, जो भी सिग्नल ये रिसीव किया उसके बाद फॉरवर्ड करता है इट टू द अदर एरिया ऑफ द ब्रेन में, जैसे कि जहाँ के लिए, जैसे कि थैलेमस हमारा रिसीव कर लिया, उसके बाद अगर सेरिब्रम को आउटपुट देना है, आउटपुट परफॉर्म करना है तो सेरिब्रम को दे देगा। सेरिबिलम का पार्ट हुआ, सेरिबिलम का अगर हमारे कुछ वर्क हुआ तो उसको ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उस टाइप में, जिसको आउटपुट देना रहेगा उसके पास एक फॉरवर्ड कर देगा, बाकी वो अपना रेगुलेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और देखिए फिर हमारा क्या करेंगे, रेगुलेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे जो बॉडी का कॉन्शियसनेस है, जैसे कि हम कॉन्शियस हैं, वो सब जो भी हमारे बॉडी की चीज़ें हैं, हमारे बॉडी की चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। जैसे कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे बॉडी की कॉन्शियसनेस को रेगुलेट करता है। अगर हमारी बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं रही, या तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें थैलेमस हमारा एनी हाउ डैमेज हो जाता है तो हम कोमा में भी जाते हैं, ठीक है। हम कोमा में क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस गायब हो जाता है, हम लोग कॉन्शियस नहीं रहते हैं किसी भी अपने इन्वायरमेंट को लेके, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलस वगैरह को लेके। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, मैं बताऊँगा आपको, थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ। चैप्टर का नाम था लिविंग वर्ड, हाँ, अगर आप बायो से हैं तो आप जरूर ये लिविंग वर्ड वर्ड पढ़े होंगे, WRLD, ठीक है।
लिविंग बॉडी चैप्टर, इसमें आपका था कॉन्शियसनेस। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो लिविंग बॉडी है इसको डिफाइन करने के लिए, व्हाट इज़ लिविंग बॉडी यार, लिविंग और लाइफ को डिफाइन करने के लिए स्पेसिफिकली कुछ कुछ टर्म्स थे। जैसे मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, वो क्या थे कि जैसे कि आपका ग्रोथ हो गया, तो बताता था ये आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ग्रोथ तो माउंटेन भी करता है। और सेकेंडरी थिंग था कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन, ठीक है, अगर हमारा कोई ह्यूमन और स्पेसिफिकली कोई भी बॉडी अगर स्टेराइल है तो क्या वो मान लीजिए रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, अपने जनरेशन करियर ऑन फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या क्या ये मतलब जिंदा नहीं है, ये लिविंग नहीं है, बट है ना यार, भले वो स्टेराइल हो बट लिविंग तो है, वो आदमी तो है, ठीक है। तो सेकंड चीज़ ये हो गया। और थर्ड चीज़ था कि जैसे हमारा हाँ कॉन्शियसनेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम कॉन्शियस नहीं रहते क्या, तो फिर अगर कोई चीज़ कोई आदमी कोई बॉडी कोई स्पेसिफिकली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कॉन्शियस नहीं है तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, फिर भी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर कोई आदमी है अगर वो कोमा में है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में बना के दिया गया था लास्ट में कि अगर कोई कोमा में तो कॉन्शियस है कि नहीं। मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके बताता हूँ कि देखिए अगर कोई बॉडी कोमा में है, ठीक है, थोड़ा सा मैं जान रहा हूँ टॉपिक बाहर जा रहा है बट अच्छी चीज़ें आपको रिलेट कर पाएँ तो देखिए, जो अगर कोई बॉडी हमारी कोमा में है तो ठीक है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को नहीं डिटेक्ट कर पा रही है, ठीक है, बट इंटरनल नहीं एक्सटर्नल स्टिमुलस को नहीं डिटेक्ट कर पा रही है, इसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, बट जो हमारा इंटरनल स्टिमुलस है उसको तो कैरी ऑन कर रही है। जैसे कि हमारा डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन हमारे बॉडी में दे रहा है, हम पिल्स ले रहे हैं, हमें वाटर चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों या चारों चीज़ों जो भी ड्रग्स वगैरह हैं बाई द बॉटल जो होता है उसके उस जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल से पानी चढ़ाया जा रहा होता है तो उसमें इंजेक्शन दे देते हैं तो उससे हमारे ब्लड में चला जाता है, इंजेक्शन देते हैं हम लोग, पिल्स स्पेसिफिकली नहीं, बाकी डिफरेंट डिफरेंट रूट से हम लोग दे रहे होते हैं ड्रग्स को अपने। तो हमारा जो इंटरनल बॉडी है वो मतलब कि ओवरऑल मेंटेन हो रहा होता है ना, वो मतलब रिकवर कर रहा होता है ना, तो वो जो हमारा इंटरनल स्टिमुलस है उसको ओवरऑल मतलब कुछ फंक्शन कर रहा है ना, उसको वजह से जो हमारा कॉन्शियसनेस है, ये हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं था, ठीक है। तो वही थोड़ा सा कॉन्शियसनेस को लेके हम लोग यहाँ तक बढ़ गए। तो वो कुछ था नहीं, जो हमारा अगर थैलेमस हमारा डेड हो जाता है या फिर एनी हाउ डैमेज हो जाता है तो हम कोमा में चले जाते हैं, तो कोमा में जाने का मेन रीज़न यही है, ठीक है। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस के बारे में, तो व्हाट इज़ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपको पता ही है, ये हमारा एक एंडोक्राइन ऑर्गन है, ठीक है। तो देखिए जस्ट बिलो द थैलेमस, बिल्कुल जस्ट थैलेमस के ये बिलो पाया जाता था। कैसे, देखिए जो हमारा थैलेमस है इसको नीचे हाइपोथैलेमस है ना, ये थैलेमस है अगर आपका, तो इसके नीचे ये देखिए हमारा हाइपोथैलेमस हो गया ये, ठीक है। तो वही चीज़ में यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। कैसे, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करूँ आपको, तो अगर आप देख पाएँ ये आपका हाइपोथैलेमस, तो ये अगर ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया ये, तो इससे जो ये आपका ऐसे अटैच है ये गोला सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, वो यहाँ पे कहना चाह रहा है। और ये क्या करता है, ये सेंड सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो भी हाइपोथैलेमस है कोई भी अगर रिसीव करता है तो ये जो ओवरऑल जो सिग्नल होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सेंड करता है फॉर रिलीजिंग हार्मोन एंड ऑल, जैसे कि हार्मोन केमिकल्स वगैरह रिलीज कराने के लिए हमारा ये इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को अपना सिग्नल सेंड करता है। ये जो हमारा ऑर्गन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये हमारा ऑर्गन है एंडोक्राइन सिस्टम का। और ये क्या क्या कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, हमारा स्लीप, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, बाई स्पेंडिंग क्या लिखा है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है। बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को ये सेंड करता है कि मतलब कब हार्मोन को रिलीज करना है, किस रीजन में स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए, जैसे कि हमारे स्लीप के लिए, हमारे हंगर के लिए, बॉडी टेम्परेचर और भी चीज़ें, ठीक है। और जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारा एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। तो ये एक लिंक प्रोवाइड करता है कि हमारे मतलब ब्रेन में और एंडोक्राइन सिस्टम में ना, ठीक है। अगर हम हिप्पोकैम्पस के बारे में बात करें और एमिग्डाला के बारे में बात करें, तो हिप्पोकैम्पस का हमारे क्या मेन फंक्शन होता है, ये हमारा क्रिटिकल टू लर्निंग एंड मेमोरी में हमारे ओवरऑल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर हम एमिग्डाला के बारे में बात करें तो हमारा फियर एंड मेमोरी में एक रोल प्ले करता है, और ये ट्रिगर सेक्सुअल डिज़ायर को भी एक मतलब फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब ये हमारे सेक्सुअल डिज़ायर को भी ट्रिगर कर रहा होता है। अगर हम फर्दर बात करें बेजल गैंग्लिया के बारे में, ठीक है, तो बेजल गैंग्लिया हमारा क्या करता है या इसका क्या ओवरऑल फंक्शन होता है, द बेजल गैंग्लिया आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द फोरब्रेन, जो हमारा फोरब्रेन होता है उसके बेस में प्रेजेंट होता है। दिखा देता हूँ आपको स्ट्रक्चर में मैं, जैसे कि देखिए ये आपका बेजल गैंग्लिया कहाँ गया, ये आपका बेजल गैंग्लिया है ये, ठीक है, ये आपका बेजल गैंग्लिया हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो ये किसके बेस में प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फोरब्रेन, मतलब फोरब्रेन मतलब क्या,
जो फोर ब्रेन आपका हो गया, जैसे कि फोर ब्रेन में क्या कह रहा था आपका, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और बाकी आपका ये सारी चीज़ें, तो मतलब इसके जस्ट बिलो प्रेजेंट है ना, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि इसके जस्ट बेस पे प्रेजेंट है और बिलो, ठीक है, एंड टॉप ऑफ द मिड ब्रेन, मतलब कि मिड ब्रेन के ऊपर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रेन है, मैं बात करूँ तो हमारा बेसल गैंग्लिया फॉर एग्जांपल ये मिडिल स्ट्रक्चर हो गया, तो ये और ये हमारा ब्रेन स्टेम होगा, तो ब्रेन स्टेम के ये ऊपर पाया जा रहा है, और ये हमारा जो फ्रंट है फ्रंटल, और स्पेसिफिकली बात करें फोर ब्रेन के, तो ये हमारे उसके बेस पे पाया जा रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है। और जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर होता है हमारे सेरिब्रम का, उसके मतलब कि कॉर्टेक्स से मतलब एकदम हाईली इंटरकनेक्टेड होता है, थैलेमस से भी, ब्रेन स्टेम से भी, एज वेल एज सेवरल अदर ब्रेन एरिया से, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिकली इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा कंट्रोल ऑफ द वॉलंटरी मोटर मूवमेंट, ठीक है, मोटर मूवमेंट को आप लोग बोल सकते हैं, जो हमारे इफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट नर्व से जो हमारे आ रहे होते हैं ओवरऑल उसका आउटपुट, वो हमारा मोटर मूवमेंट को परफॉर्म कराता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये आपका प्रोसीजरल लर्निंग आपको सिखाता है, हैबिट लर्निंग आपको ये मतलब कि सिखाता है, कंडीशनल लर्निंग आपको इससे होती है, उसके बाद आई मूवमेंट, इमोशन, कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब क्या होता है कि आपका एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है आपका, ठीक है, उससे अगर आप न्यू कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो तो उसको कॉग्निशन बोलते हैं। अगर हम ब्रेन स्टेम के बारे में बात करें तो देखिए ब्रेन स्टेम में हमारा क्या होता है, ब्रेन स्टेम हमारा कुछ स्पेसिफिकली कुछ है नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो क्या क्या इन्वॉल्व करता था, वो हमारा मिड ब्रेन, उसके बाद फिर आपका पॉन्स, फिर मिड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक है। यार एक बात बताइए आप लोग, क्योंकि ये इंडिया है तो मुझे पता है जुगाड़ उगाड़ आपके पास होगा, ये बताइए कि अलाउट वगैरह जलाने के बाद भी यार मच्छर वच्छर भाग नहीं रहे हैं, फ्लैश कार्ड जलाने के बाद सब गिर जा रहे हैं, फिर ऑटोमेटिक फिर उठ के उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ट्रिक बताइए जिससे कि मच्छर बच्चा भाग जाए थोड़ा सा, ठीक है, बता दीजिएगा कमेंट में आप। तो देखिए अगर हम बात करें ब्रेन स्टेम के बारे में, तो ये आप हमारा क्या क्या इन्वॉल्व करता है, ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करूँ, अगर मैं आपको फिगर में एक्सप्लेन करूँ इसको, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, अगर ये हमारा ब्रेन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, ये हमारा हो गया पॉन्स, ये हो गया आपका मेडुला, ये हो गया आपका पॉन्स, ये हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये तीनों चीज़ को हमारे इन्वॉल्व करता है ब्रेन स्टेम। अगर स्पेसिफिकली इसके हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो हमारा फंक्शन इसका क्या होता है, ये रिले सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रिले मतलब क्या, कैरी फॉरवर्ड और बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक मीडिएटर का काम करता है, कि यहाँ पे लिखा है कि रिले सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मतलब ये हमारा जो ब्रेन हो गया स्पेसिफिकली अगर हम इसकी बात करें, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो इसके जो बीच में जो ये सिस्टम होता है मिड ब्रेन और पॉन्स मेडुला, जो कि ब्रेन स्टेम जिसको बोलते हैं, वो हमारा एक मीडिएटर काम करता है, इससे कैरी ऑन होकर ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा होता है कोई भी सिग्नल, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, वेट फॉर वाइल गाइस थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, लाइटनिंग वाइटनिंग की व्यवस्था कभी कभी बंद हो जाती है तो उसको कैरी ऑन करना पड़ता है। तो देखिए हाँ, हम लोग मिड ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला हम लोग का होता है। देखिए जो मैं यहाँ पे बता रहा था, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में ब्रेन के हमारे होता है। ब्रेन स्टेम जो होता है वो ये तीन चीज़ को इन्वॉल्व करता है। इसकी फंक्शन की बात करें तो हमारा एक मीडिएटर काम करता है, ये एक बीच का होता है जो कि ब्रेन से मैसेज को कैरी ऑन कराता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ब्रेन हो गया ऐसे, और ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो ये जो हमारा ये पार्ट है इसको बोलेंगे ब्रेन स्टेम, BS से मैं लिख दे रहा हूँ ब्रेन स्टेम, जो कि मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अगर हम पॉन्स के बारे में बात करें तो एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, ब्रेन स्टेम हमारा काफ़ी सारे इन्वॉल्वेंट्री फंक्शंस को भी परफॉर्म कराता है या मैनेज करता है। जो हमारा फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम है वो हमारे कुछ कुछ इन्वॉल्वेंट्री फंक्शंस को भी मैनेज करता है। अगर मैं पॉन्स की बात करूँ तो ये हमारा ब्रीथिंग रिदम को मेंटेन करता है। हमारा जो पॉन्स होता है वो हमारे ब्रीदिंग रिदम को मेंटेन करता है। अगर हम मेडुला की बात करें तो ये हमारा रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो सर्कुलेशन उसका मैकेनिज्म और फंक्शन है, ठीक है, वो, और डाइजेशन, स्वेलोइंग, कफिंग, ये सब आपका स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये सब इन्वॉलंटरी फंक्शंस ही हैं। देखिए मैं आपको बताया ब्रेन स्टेम हमारे कई सारे इन्वॉलंटरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो पॉन्स मेडुला और हैंड ब्रेन है, या सॉरी मिड ब्रेन, ये हमारा जो है ये हमारा ओवरऑल क्या है,
ये कुछ कुछ देखिए आप, ज़्यादातर इन्वॉल्यूटरी फंक्शंस कोई परफॉर्म कर रहा है। फिर से नोटिस करिए आप, मैं पेरेज कर देता हूँ कि मैं बताया ब्रेन स्टेम इन्वॉल्यूटरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो जो हमारा पॉन्स का देखिए क्या फंक्शन है, ब्रीथिंग, ये हमारा इन्वॉल्यूटरी है, ब्रीथिंग रिदम। और जो हमारा मेडुला हो गया, इसका रिस्पिरेशन, इन्वॉल्यूटरी मूवमेंट, सर्कुलेशन, इन्वॉल्यूटरी मूवमेंट, डाइजेशन, इन्वॉल्यूटरी मूवमेंट, स्वेलिंग, इन्वॉल्यूटरी मूवमेंट, कफिंग, इन्वॉल्यूटरी मूवमेंट। मिड ब्रेन के बारे में बात करें तो विजन, हियरिंग और जो मोटर कंट्रोल वगैरह होता है, मैक्स टू मैक्स चीज़ें इन्वॉल्यूटरी कंट्रोल्स को ही ये ओवरऑल परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेरिबिलम के बारे में, तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, सेरिबिलम। सेरिबिलम में हमारा क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, मैं बता ही चुका हूँ। ये क्या होता है, साइड्स बिलो द ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, ऑसिपिटल लोब आपका क्या था, मैं आपको बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, आप देखेंगे इसके प्रीवियस में, तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो हमारा ऑसिपिटल लोब क्या होता है, देखिए मैं आप जो आपका फॉर एग्जांपल ये ब्रेन हो गया, ये स्कल हो गया और ब्रेन हो गया, ये अगर स्कल है और इसमें ब्रेन है, ये ब्रेन, अगर ये स्कल हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं इसी बात करूं तो ये जो आपका हो गया फ्रंटल, ये हो गया आपका पेराइटल, ये हो गया आपका ऑसिपिटल, ये आपका हो गया टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब कि कान के पास होता है ना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, टेम्पर गर्म होता है, आप सुने होंगे टेम्पर गर्म हो गया। टेम्पर मतलब क्या, कान गर्म हो गया। और कान के पास वाली जो बोन होती है उसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। तो टेम्पोरल बोन में टेम्पोरल लोब भी होता है, फ्रंटल बोन में फ्रंटल लोब, पैराइटल बोन में पैराइटल लोब, ऑसिपिटल में ऑसिपिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें थी कि मतलब हमारे ब्रेन्स के भी लोब होते हैं। जैसे हमारा स्कल का डिवाइडेशन होता है, जैसे जैसे हमारे स्कल्स का नाम होता है, जैसे फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, वैसे हमारे ब्रेन में भी डिवाइडेशन होता है एज पर लोब, जैसे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा साइड बिलो द ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम, मतलब कि अगर हम बात करें कि ऑसिपिटल लोब के ये जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा ये ऑसिपिटल लोब है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको ब्लैक कलर से बता रहा हूँ, ये हम ऑसिपिटल लोब यहाँ पे लिखे हैं, ये हमारा ऑसिपिटल लोब था, इसके बिलो बोल रहा है तो मतलब कि यहाँ था ना, ये हमारा ये सेरिबेलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पता ही है आपको। और ये हमारा पॉन्स मेडुला ऐसे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो मतलब कि हमारे ऑसिपिटल के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। और ये क्या करता है, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस को हमारे मेंटेन करता है, ओवरऑल पोस्चर हमारे बॉडी के, इसके बैलेंस को और भी चीज़ें। ठीक है, अगर हम बात करें सेरिबिलम जो हमारा होता है, सेरिबिलम, ये क्या करता है, सेंड सिग्नल टू द सेरिब्रम इंडिकेटिंग मसल मूवमेंट दैट विल एडजस्ट एज पर पोजीशन। ये हमारा जो भी सेरिब्रम है, ये हमारा सेंड करता है सिग्नल टू द सेरिब्रम को, इंडिकेटिंग द मसल मूवमेंट, मतलब मसल मूवमेंट को या फिर इसके पोजीशन, प्रायर पोजीशन या फिर पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए ये हमारे हमारे सेरिब्रम को भी मैसेज करता है कि ये ओवरऑल हमारे पोस्चर को मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा ये मतलब लेक्चर क्या करना चाह रहा था। इस लेक्चर में हम लोग बात किए हैं ओवरऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, मतलब ब्रेन का क्या क्या पार्ट था, जैसे कि हम लोग इसको डिवाइड किए थे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में। और बाकी हम लोग इसमें फोर ब्रेन जो था उसमें हम लोग बात कर चुके थे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस और एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस के बारे में, बाकी थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और उसके बाद फिर आपका हो गया पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबिलम, बाकी हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन, सब इसमें बात हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। और इस पार्ट ऑफ जो हमारा ब्रेन था, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इसके बाद आपका सेरिब्रम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दो वीडियो आई थिंक उसमें आएगी, एक तो सेरिब्रम, उसमें हम लोग ट्रैक्ट भी कवर कर रहे होंगे, उसके बाद फिर आपका लोब्स ऑफ सेरिब्रम आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका सेरिबिलम, फिर आपका आ जाएगा ब्रेन स्टेम, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का ग्रॉस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और उसके बाद फिर उसका हम लोग मतलब नर्व ट्रैक्ट वगैरह, इफरेंट नर्व ट्रैक्ट, अफरेंट नर्व ट्रैक्ट, उसके बाद फिर रिफ्लेक्स एक्टिविटी वगैरह को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ये चैप्टर आपका कल तक पक्का मैं कोशिश करूँगा कि खत्म हो जाए। आज 17 है, 17 ऑफ में आपका 18 तक ये खत्म हो जाएगा, बाकी 19 से हम लोग पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्दर कोई भी आपको डाउट वगैरह तो कमेंट करिए, टेलीग्राम पे भी आप आस्क कर सकते हैं, हम लोग उस पर पूरी हेल्प आपको करेंगे। ठीक है, सो नोट्स वगैरह जो आपको चाहिए वो टेलीग्राम पे अपडेटेड है, आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिको।